नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की। और शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। आज आपको बता दें कि प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस है। 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस आज प्रदेश में मनाया जा रहा है और इस मौके पर तमाम लोग एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा के बैजनाथ में आज आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ ही देर बाद झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचेंगे सीएम और 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। पेयजल योजना के निर्माण का भी शिलान्यास होगा। तो आपको बता दें कि स्टेट फूड डे आज प्रदेश मना रहा है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसके बाद अब इस साल 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम कांगड़ा के बैजनाथ में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री सुक्खू भी शामिल होंगे और कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। तमाम लोगों की नजरें सीएम के कार्यक्रम पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम के जरिए हिमाचल वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं बधाइयों के साथ क्या तोहफा देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ 70 करोड़ 26 लाख की सौगात देंगे। तमाम विभिन्न परियोजनाएं जो विकास की हैं, उसमें कई योजनाओं का उद्घाटन होगा तो कई का शिलान्यास भी शामिल है। और सौरभ अटवाल हमारे सहयोगी धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। सौरभ, आज प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस है और बड़ी धूमधाम के साथ हर साल इस दिन को मनाया जाता है। इस साल मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांगड़ा में कार्यक्रम हो रहा है, बैजनाथ में। क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए रितेश, आपसे कुछ देर बाद ही जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो बैजनाथ क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएगा। हालांकि रात्रि जो ठहराव था मुख्यमंत्री का वो यहाँ सर्किट हाउस धर्मशाला में था, लेकिन बतौर मुख्य अतिथि स्टेट फूड डे जो आज मनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कहीं ना कहीं शिरकत करने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे का समय रहने वाला है जब मुख्यमंत्री जो है सभा स्थल पर पहुंचेंगे और 11 सवा 11 बजे के करीब जो है वो ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसके उपरांत जो है आखिरी में मुख्यमंत्री का जो है संबोधन रहने वाला है। जी सौरभ, तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम को लेकर। अक्सर इस दिन के मौके पर मुख्यमंत्री सरकार बड़े ऐलान करते नजर आए हैं, पूर्व में भी। आज किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम अगर घोषणा की बात की जाए तो जो पेंशनर्स है उनको जो है अपने पेंशन को लेकर एक आस जो बधी हुई है प्रदेश सरकार से लेकर, वो इस आस में जरूर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है पेंशनरों की पेंशन को बढ़ाने का जो कहीं ना कहीं निर्णय की घोषणा जो है वो जरूर करे। इसी के साथ कई और अहम फैसले भी है, जिस तरह से कैबिनेट की पिछले काल ही बैठक हुई थी उसमें भी कई अहम फैसले लिए गए थे। लेकिन आज भी जो है मुख्यमंत्री जो है बैजनाथ क्षेत्र को 7 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है सौगात देने वाले हैं। कहीं ना कहीं विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। जी, कौन कौन सी परियोजनाएं योजनाएं हैं सौरभ? क्या जानकारी मिल पाई है जो आज मुख्यमंत्री 70 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का तोहफा देंगे प्रदेश की जनता को? कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? जी देखिए रितेश, इसमें विभिन्न तरह की जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं, इसमें जल विभाग से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी है और भी अलग अलग तरह की परियोजनाएं जो है, इन सभी जो जुड़ी हुई परियोजनाएं विभिन्न विकासात्मक परियोजना, उनका जो उद्घाटन और शिलान्यास है आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जी सौरभ, एक आखिरी सवाल और। चूंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब पिछले एक हफ्ते से ज्यादा 9 दिनों से कांगड़ा धर्मशाला के शीतकालीन प्रवास पर थे और रोज ही उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की है, बड़ी सौगातें प्रदेश की जनता को दी हैं, इलाके की जनता को दी हैं। ये पूरा जो मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास रहा, इसे किस तरह से देखा जाए और मुख्यमंत्री शिमला वापस कब लौटेंगे, इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जब से मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास शुरू हुआ था तो मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम जो था वो इस तरह से था कि जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में वो जाएंगे और विभिन्न जगहों पर जाकर जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम था। इसी कड़ी में वो मुख्यमंत्री जो जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में गए थे, जिस तरह से अगर ज्वाली की बात की जाए तो एक पिछड़ा हुआ इलाके के रूप में जो है ज्वाली आता है, लेकिन वहां भी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने
जो है करोड़ों रुपए के विकासनात्मक परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन किया था। और अगर आज की बात की जाए तो आज का कार्यक्रम को लेकर जो है पूरी तरह से जो बैजनाथ है वो तैयार है। खुद स्थानीय विधायक जो है किशोरी लाल वो ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था कि किस तरह के जो है आज का कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह से जो है इसे आज सफल बनाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले 55वां कार्यक्रम इस बार होगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा तत्कालीन सरकार ने दिया था। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश आज अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। इस कड़ी में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समस्त प्रदेशवासियों को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। गवर्नर ने प्रदेशवासियों को 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर भी पहले से ही शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राज्यपाल ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस किसी भी अन्य त्योहार से ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को बैजनाथ में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 1971 से लेकर अब तक की हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है। साथ ही उन्होंने नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर भी चिंता जाहिर की। कल हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस है। सरकार भी बैजनाथ में सरकारी तौर पर मना रही है। राज्य के प्रमुख होने के नाते मैं हिमाचल वासियों को इसके लिए शुभकामना देता हूं। 1971 से लेकर के आज तक के सफर को उनको अपने साथ अपने मन में एक बार विचार करना चाहिए। हमने हिमाचल के लिए क्या किया, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हिमाचल तो उनके लिए कर ही रहा है और मैं समझता हूं कि अपने आसपास के वातावरण को पूरी तौर पर शुद्ध करना चाहिए। हम एक हैं यह दिखाना चाहिए। 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस का एक सबसे सर्वोत्कृष्ट दिवस है। किसी भी त्योहार से बढ़कर करके 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्योहार होता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि हम भारत के लिए कितना कर रहे हैं। भारत तो हमारे लिए कर ही रहा है। भारत और भारतीयता को समझ करके कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए भी मैं पूरे भारत के नागरिकों को शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में धर्मशाला में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी, साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए। मीटिंग में होम स्टे पॉलिसी, भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी, तांडी अग्निकांड प्रभावितों को 7-7 लाख रुपए मिलेंगे, इस तरह के कई फैसले किए गए। ऐसे बहुत सारे घर जो है वो जले थे, लगभग 147 घर जले थे। उनको जो राशि है उसको 7 लाख रुपए, मकान जलने की राशि 5-7 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए व गौशाला के लिए 50,000 रुपये की जो राशि है वो कैबिनेट ने है प्रदान की है। और किराए के मकान वालों को 5,000 रुपये प्रति माह के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। आज कैबिनेट में HRTC की जो वॉल्वो बसेस है, क्योंकि उनकी जो फ्लीट है बहुत पुरानी हो गई है और जो बसेस है BS4 है और 5 है और आउटडेटेड हो गई है। कैबिनेट ने आज
24 HRTC की नई वॉल्वो बसेस के लिए भी जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। BS6 की बसेस। आज कैबिनेट में नगर पंचायत ज्वाली का दर्जा बढ़ा करके जो है म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो किया गया है, और इसी के साथ म्यूनसिपल काउंसिल जो नदौन है उसके कुछ एरियाज़ को जो रीऑर्गेनाइज करके जो है उसमें कुछ और एरिया जो है वो ऐड किए गए हैं। आज कैबिनेट में एक और बहुत अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भांग की खेती है, कैनबिस की खेती है, उसके लिए विधानसभा की कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी कमेटी नियुक्त की है। वो जो रिकमेंडेशन है चीफ सेक्रेटरी की कमेटी की वो कैबिनेट ने एक्सेप्ट किए हैं, और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वो नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। भांग की खेती किस प्रकार से चलेगी। किन्नौर में करीब 20,000 उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने राशन कार्ड का KYC नहीं कराया है, जिसके चलते उनके कार्ड निलंबित कर दिए गए। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता अधिकारी धनवी ठाकुर के अनुसार पूह, कल्पा और निचार ब्लॉक के प्रभावित उपभोक्ताओं को तब तक राशन नहीं मिल पाएगा जब तक वो KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करते। ये कदम प्रदेश सरकार की सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की पहल का हिस्सा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने घर बैठे ही KYC कराने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए उपभोक्ता प्ले स्टोर से KYC PDSHP ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर KYC को लेकर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इसमें हमारे खासकर किन्नौर के लोग हैं जो राशन कार्ड्स की आपको KYC करना इज मैंडेटरी। तो आपका जो राशन कार्ड है वो ब्लॉक ना हो उसके लिए आपको KYC करनी है। ये KYC आप किसी भी लोकमित्र केंद्र या CSC पंचायत के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से वो आप कर सकते हैं, या फिर जो आपकी KYC PDSHP ऐप है उसके माध्यम से आप खुद भी उसमें KYC आप करवा सकते हैं। ये KYC आप करवाएं ताकि आपका राशन कार्ड ब्लॉक ना हो। शिमला के कारोबारी के पास घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही आदिवासी मजदूर की एक बेटी आज अपनी कला के दम पर खुद अपना नाम बना रही है। मूल रूप से झारखंड की रहने वाली वनिता अपनी पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों से अमीर लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। फॉर्मल तौर पर कलाकारी की कोई शिक्षा न लेने के बावजूद अपनी कला से वनिता ने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि परिवार को वित्तीय मजबूती भी दी। बल्कि देश जब राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है इसके मायने भी सार्थक हैं। बाय बर्थ मैं शिमला से हूँ, बेसिकली मैं झारखंड से हूँ और मैं यहाँ तकरीबन 24 साल से रह रही हूँ इस जगह पर। हाँ जी। ये मैंने स्कूल पे भी मैं जैसे ड्राइंग्स करती थी, फिर जैसे 2019 में मैं यहाँ पंकज मल्होत्रा के घर पर जैसे मैं काम भी करती हूँ तो मैंने यहाँ पर रहना शुरू किया। तो जैसे इनको पता था कि मैं हमीरपुर में मेडिकल ब्लॉक टोनी देवी के पंचायत प्रधानों को SDM कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टोनी देवी ब्लॉक की 12 पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं। टीबी मुक्त हुए पंचायतों को सम्मानित किया गया। हमीरपुर SDM संजीत सिंह ने प्रधानों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। SDM ने अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि वो भी इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने सम्मान मिलने पर प्रशासन का आभार प्रकट किया। और हमारी जो ब्लॉक मुख्यालय टोनी देवी की पंचायत है बारी, उसको भी ये सम्मान मिला है। तो मैं इसके लिए विशेषकर खंड चिकित्सा अधिकारी और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और हमारी आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने डोर टू डोर इसमें सर्वे किया और जो पेशेंट थे
उनको दवाइयाँ वितरित की, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरी ब्लो पंचायत भी टीबी मुक्त हुई है और मैं कोशिश करूंगी कि जो भविष्य में भी हमारी जो पंचायत है वो टीबी मुक्त रहे, क्योंकि मैंने देखा है इस बीमारी में जो रोगी होते हैं उनसे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, छूत अछूत, जो आज भी लोगों के दिमाग से निकली है। तो मैं ये भी चाहूँगी कि आगे हेल्थ कैंप्स लगते रहे और लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में भी बराबर ज्ञान दे, ताकि मतभेद ना हो लोगों के साथ, जैसे इसका बर्तन अलग करो, ये अलग करो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी देखी है और कहीं ना कहीं मेरे घर में भी केस रहा है। तो मैंने देखा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस मरीज से छूआछूत होता था। तो मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं खलती और मैं चाहती हूँ चीज़ें समाज से निकलना चाहिए। आज जो 12 पंचायतें हैं टीबी मुक्त हुई हैं हमारी। बमसन जो मेडिकल ब्लॉक है, हमारे बीएमओ साहब ने और 12 पंचायतों के प्रधान इसमें शामिल हुए। इनको क्योंकि इन पंचायतों में एक ही टीबी का रोगी नहीं पाया गया। उधर बिलासपुर में संविधान गौरव अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर सतपाल सत्ती शामिल हुए, जिनका स्थानीय निवासियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संविधान की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र का आधार है। कल्याणकारी योजनाएं जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने जब पूर्व में रही हुई भाजपा की सरकारों ने शुरू की थी, उन सबको बंद किया गया। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना जयराम ठाकुर जी ने शुरू की थी कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज अगर उसके परिवार से कोई होता तो देना पड़े। उस कड़ी को बंद कर दिया गया। आज हिम केयर के माध्यम से जिनका खर्च हुआ है उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं जगप्रकाश नड्डा जी का कि उनके आने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में और एम्स बिलासपुर में हिम केयर चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जितने भी 128 हॉस्पिटल जयराम ठाकुर जी ने फाइनल किए थे, उनमें हिम केयर के माध्यम से मरीजों का कोई इलाज नहीं हो रहा है। वो इस कारण नहीं हो रहा है क्योंकि पुराने बिल ही उन हॉस्पिटल के मालिकों को नहीं दिए गवर्नमेंट ने। एक तरह से हिम केयर को बंद कर दिया इस गवर्नमेंट ने। उसके कारण बिलासपुर जिला के ही जो कैंसर से पीड़ित मरीज थे, आईजीएमसी हॉस्पिटल शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनकी मौत इसलिए होगी कि उनको वो टीका नहीं मिल पाया क्योंकि उनके बच्चों के पास पैसे नहीं थे। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमने देखा वो लोग तड़पते रहे, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने टीका नहीं उस अस्पताल के अंदर लगाया क्योंकि जो सप्लायर हैं वो बोलते हैं कि हमारे पैसे ही पुराने नहीं आए तो हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जनवरी का महीना बीतने को है और प्रदेश में बर्फबारी काफी कम हुई है, जिससे एक बार फिर सूखे जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ 1 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रदेश में सामान्य से 75% कम बारिश हुई है, जिससे किसानों बागवानों की फसलों पर भी खासा सूखे का असर पड़ रहा है। शिमला में आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने 24 से लेकर 28 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का ही अनुमान जाहिर किया है। हालांकि 29 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ फिर प्रदेश में सक्रिय होगा, जिससे बारिश बर्फबारी की उम्मीद है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जनवरी माह में अभी तक पूरे प्रदेश में ही सामान्य से -75% कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई है। आगामी देखिए वेदर की बात करें तो आज 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। इसी दौरान जो हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कल की सुबह और परसों की सुबह में शीतलहर की कंडीशन दर्ज होने की संभावना है। आज भी देखिए सुबह के समय में ऊना, बरठी, मंडी, चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर में शीतलहर की कंडीशन दर्ज की गई हैं। तो 24 और 25 तारीख को कोल्ड वेव का अलर्ट है इन्हीं क्षेत्रों में। फिर 26 से लेकर 28 तक ऐसा कोई मेजर अलर्ट नहीं है और अभी फॉग की संभावना भी काफ़ी कम है इन क्षेत्रों में। फिर 29 की मतलब लेट नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है। हालांकि 29 और 30 तारीख को जो हमारे केवल लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा है और कांगड़ा के जो हाई रीजन हैं, यहीं पे ही बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।